Okay, let's begin with shloka number 31 today. अमृतांशुद्भवो बीजम, सॉरी अम हाँ जी मैम। यहाँ पे सॉरी, अमृतांशुद्भवो भानुः है वो बीजम, हम्म। शुरुआत हाँ, कैसे होता है वो? बीजम तो लिखा नहीं है यहाँ। हाँ। यस, अमृतांशुद्भवो भानु, अमृतांशो अमृतांशो भवद्भानु भवद् भवद् भवो, अमृतांशुद्भवो भानु, अमृतांशु भवो भानु शशबिन्दुः सुरेश्वरः, शशबिन्दु सुरेश्वरः शशबिन्दुः सुरेश्वरः, शशबिन्दु सुरेश्वरः औषधं जगतः सेतुः, औषधं जगतः सेतु औषधं जगतः सेतुः, औषधं जगतः सेतु सत्यधर्मपराक्रमः, सत्यधर्मपराक्रमः सत्यधर्मपराक्रमः। सत्यधर्मपराक्रमः। ओके, तो देखते हैं अमृतांशुत भवो मतलब क्या। तो सागर मंथन के समय 14 चीजें निकली उससे बाहर। तो एक चीज थी चंद्रमा। तो यहाँ पे अमृतांशु चंद्रमा को बोला गया है। तो उम, क्षीर सागर में जो मंथन किया गया, समुद्र मंथन, उससे चंद्रमा की उत्पत्ति हुई। हम्म इसीलिए भगवान को अमृतांशु ऐसे बोला जाता है, क्योंकि चंद्रमा और कोई नहीं, वो परब्रह्म का ही एक और रूप है। हम्म आगे भानु मतलब सूर्य देव, जो सूर्य के जैसे चमकता है, इसलिए उनको भानु कहते हैं। शशबिंदु, जिसके पास चिन्ह है, एक चंद्रमा के जैसा चिन्ह है उनके पास। चंद्र यानी क्या? शीतलता। हम्म चंद्र यानी शीतलता। तो शशबिंदु यानी उनके पास चंद्रमा के जैसा एक अंकित है, एक चिन्ह। और सुरेश्वरः, जो सारे सुरों के मतलब सारे देवताओं के ईश्वर है। औषधम, जो इस संसार के जो रोग है, उन सब रोगों पर ये औषध के तरह उपयोग होते हैं। तो कौन से रोग हैं? काम, क्रोध, लोभ, मत्सर, ईर्ष्या, अहंकार, ये जो सारे रोग हैं जो दिखते नहीं हैं, तो इस पर भगवान औषध के जैसे कैसे काम करते? तो भगवान का नाम लेने से ये सारे विकार दूर हो जाते हैं, इसलिए उनको औषधम ऐसे बोला जाता है। औषधि। जगतः सेतु, इस जगत से उस वैकुंठ तक जाने के लिए जो सेतु है, मतलब मुक्ति का मार्ग बन जाते हैं वो। जो इंसान बार बार भगवान का नाम लेता है, वो इस जगत से पार हो जाता है और वो वैकुंठ प्राप्त कर लेता है। सत्य हम्म धर्म पराक्रमः, जो हमेशा सत्य धर्म धर्म। की राह पर चलता है और सर्वशक्तिशाली है, पराक्रमी है। हम्म ओके। मैम, एक बारी फर्स्ट वर्ड आप फिर से रिपीट करोगे? द फर्स्ट वर्ड। अमृतांशुद्भवो भानु, अमृतांशुद, जो आधा भ है और वो है उसने बाद में पढ़ा है ना? यस, शु के बाद आधा द और पूरा भ, भवो, अमृतांशुद और फिर भवो। अमृतांशुद भवो भानु। यस, शशबिन्दुः सुरेशर सुरे सुरे शशबिंदु, हु के सुरेशः। जैसे आवाज आती है वो विसर्ग की, शश क्योंकि द के साथ उ की मात्रा लगी है। शश स श शश शश शशबिन्दुः सुरेश्वरः। सुरेश्वरः औषधं जगतः सेतु सत्यधर्मपराक्रमः। यस, नेक्स्ट देखें यस मैम। 32। भूतभव्य भवन्नाथ, भूतभव्य भवं नाथ
भूतभव्य भवन्नाथ भूतभव्य भवन्नाथ पवनः पावनो नलः पवनः पावनो नलः पवनः पावनो नलः पवनः पावनो नलः कामः कामकृत् कान्तः कामः कामकृत् कान्तः कामः कामकृत् कान्तः कामः कामकृत् कान्तः कामः कामप्रदः प्रभुः कामः काम प्रहद प्रदः प्रभुः। जब प्र आता है तो आधे प की साउंड लेनी होती है। कैसे? हम्म, कामप्रदः प्रभुः का फिर से मैम एक बारी। कामप्रदः म के बाद आधा आधा प लेकर का कामप्रदः ओ, काम 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 दूसरा वर्ड कैसे पढ़ेंगे फिर? कामः देखो कैसे पढ़ते हैं हम कामः कामप्रदः प्रभुः काम काम फिर मैम ह का साउंड कैसे आएगा अगर मैं प बोलूंगी इसमें आधा प? यहाँ ये देखो ये कामः पढ़ रही हूँ मैं पहला हम्म ये वाला हम्म उसके बाद कामप बोल रही हूँ मैं ओ ये जो प्र है ये प्र में आधा प प्लस र है तो उसमें आधे हम्म। प की साउंड लेनी है तो कैसे लेंगे काम 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 प्र प्रदः 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 प्रभुः प्रभुः। कामः कामप्रदः प्रभुः हाँ ठीक है गॉट इट। काम काम प्रदः प्रभुः। ओके हम्म कामप करते हैं हम वो म के बाद आधे प की साउंड लेकर फिर प्रदः प्रभुः ऐसे उच्चारित करते हैं हम्म। ओके मैम इसका रीजन क्या था क्योंकि प्र के ये साउंड में आधा संयुक्त प आता वर्ण है। है इसलिए हाँ ठीक है। 2 व्यंजनों का मिलाकर है वो 2 गॉट इट। कॉन्सोनेंट्स को मिलाकर वो अक्षर बनता है इसलिए काम इसको ये कॉन्सेप्ट को कहते हैं संयुक्त वर्ण काम प्र संयुक्त वर्ण ओके दो दो अक्षरों का मेल होता है ये हम्म तो जो आधा अक्षर होता है उसका आघात लेना होता है मतलब स्ट्रेस्ड प्रोनाउंसिएशन इसलिए काम कामप्रदः ऐसे उच्चारित किया जाता है काम तो इसका प्र मीनिंग समझते हैं भूत हम्म भव्य भवन्नाथ जिसको भूतकाल भविष्यकाल और वर्तमान काल तीनों कालों के बारे में पूरा ज्ञान होता है हम्म और सभी प्राणियों के बारे में इनको पता होता है कि इसके भूतकाल में इसने क्या किया है इसके भविष्य काल में ये क्या करेगा और इसके वर्तमान काल में ये क्या करेगा हम्म कौन से भोग होंगे पाप पुण्य कैसे होंगे सब उनको पता होते हैं और एक इंसान के नहीं सारे प्राणियों के उनको पता होते हैं पवन जो शुद्ध करने वाला है जो पवन आत्मा को शुद्ध करने वाला है पावन जो गति उत्पन्न करता है किस तरह की गति मोक्ष प्राप्त करने की गति तो हाँ जितना ज्यादा आप भजन करोगे जितना ज्यादा कीर्तन नाम स्मरण करोगे उतना ज्यादा इस आत्मा को गति मिलेगी मोक्ष प्राप्ति करने के लिए हम्म पावनो नलः तो उसमें पावन प्लस अनलः ऐसे 2 शब्द है तो अनलः मतलब जीवात्मा के अंदर जो प्राण है वो प्राण परब्रह्म का स्वरूप है वो हम्म प्राण तत्व जो है हमारे अंदर जैसे ही शरीर से प्राण निकल जाते हैं देखो मृत अवस्था होती है उस शरीर की तो ये प्राण कौन है हमारी चेतना कौन है तो ये हम्म। भगवान विष्णु ही है हमारे अंदर प्राण के रूप में इसलिए उनको अनलह ऐसे बोला जाता है मैम पर जब इसको प्रोनाउंस कर रहे हैं तो हम अ का साउंड दे रहे हैं? नहीं कर रहे हैं नहीं हम ना। क्यों क्योंकि वो दोनों शब्दों को एकत्रित किया है करेक्ट। पावनो पावनो नलः ऐसे कर दिए पावनो नलः। सेपरेट किया जाए तो वो 2 शब्द है पावन प्लस अनलह तो पावन का लास्ट में अ साउंड आ रहा है हम्म अनलह का अ साउंड शुरुआत का तो दोनों हम्म अ को मिला के वो ओ कर दिया और नो कर दिया फिर वहां पर हम्म। लेकिन वहां पे अ था ये दिखाने के लिए वो एस वाला सिंबल लगा दिया
गॉट इट। दो शब्दों को जोड़कर हमने किया है ऐसे, जी। इसलिए वो एस वाला सिंबल। इस एस वाले सिंबल को क्या कहते हैं संस्कृत में? मेरे को याद नहीं है। अवग्रह। 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 अवग्रह है। ये तब ओके। यूज होता है जब हमें दो वर्ड्स को ज्वाइन करना होता है ना। यस, जब दो वर्ड्स को ज्वाइन करते हैं तो वो दिखाता है वहां पर कि यहाँ पे दो शब्द थे अलग अलग, हम्म। लेकिन इन दोनों को एकत्रित किया है, इसलिए वो मैम इंडिकेशन है। बट व्हाट इज द पॉइंट ऑफ ज्वाइनिंग देम, मतलब अगर ज्वाइन नहीं भी करते तो हम अलग अलग। क्योंकि पोएटिक मीटर में बिठाना है। अनुष्टुप छंद का हाँ नियम करेक्ट क्या है, है? करेक्ट। हर चरण में 8 अक्षर होने हाँ। हैं। हम्म। तो यहाँ पर अगर अलग-अलग लिखते तो 9 अक्षर होते। करेक्ट। तो वो मीटर में नहीं बैठ रहा है, को जोड़ देते हैं। गॉट इट। ओके, यस मैम। आगे चलते हैं। काम कामः। मोक्ष प्राप्ति के पश्चात साधकों की कामना को ये नष्ट कर देते हैं। कामना मतलब इच्छाएं। तो जब काम। मोक्ष मिल जाएगा तो इच्छाएं क्यों रहेंगी? तो उन इच्छाओं को वो डिमोलिश कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। हम्म। और अब मोक्ष मिल गया है, वैकुंठ में स्थान मिल गया है, तो वहां क्या कार्य करना चाहिए वो समझा देते हैं। तो बाकी की इच्छाएं कुछ काम नहीं करती वहां पर जाकर। ओके, तो कामहा मतलब एक बार मोक्ष की प्राप्ति होने के बाद वो सारी इच्छाओं को नष्ट कर देते हैं, बाकी की इच्छाओं। आगे काम कृत। जो शुद्ध चित्त वाले भक्त होते हैं वो उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं, इसलिए काम कृत। काम मतलब इच्छाएं, कृत मतलब वो पूर्ण करते हैं। लेकिन किसकी इच्छाएं? जो शुद्ध आत्मा वाले भक्त है, मतलब जिसका आचरण धर्म के साथ है, जो हमेशा अच्छी तरह से बिहेव करते हैं, तो उनकी जो शुद्ध चित्त है जिसका, तो हम्म। उनकी वो मनोकामना पूर्ण करते हैं। आगे काम। कांतः, जो कांता। अत्यंत सुंदर है, इसलिए उनको कांतः ऐसे बोला जाता है। काम। आगे कामः। काम। हम्म। काम यानी वो काम। पुरुषार्थ, जो 4 तत्व है उसके, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ओ, जो ये इन वो वाला 4 है। चीज़ों को हम्म। पाने की कोशिश करता है शुद्ध चित्त से, उसकी हम्म। मनोकामना पूर्ण होती है। तो काम। ये कामः ऐसा अर्थ है उसका। जो पुरुषार्थ करना चाहता है 4 तत्वों से, कौन से? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। हम्म। शुद्ध चित्त से इन 4 चीज़ों को पाने की कोशिश करता है, या इच्छा रखता है कि मैं इन 4 चीज़ों को अपने जीवन में लाऊँ। पुरुषार्थ का ऐसे मतलब क्या है? पुरुषार्थ यानी पुरुष प्लस अर्थ, पुरुषार्थ। पुरुष यानी हमारा सोल, द कॉन्शियसनेस, हम्म। और अर्थ मतलब द पर्पस ऑफ आवर लाइफ। हम्म। तो जो इन 2 चीज़ों को समझ लेता है, उसको ये समझ में आता है कि ये जीवन मिला है तो इसका पर्पस है 4 चीज़ें प्राप्त करना। पहला धर्म, ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अच्छी तरह से फॉलो करना। दूसरा हम्म। अर्थ, पैसे कमाना और अच्छी जगहों पर खर्च करना, ना कि जुए में या सट्टेबाज़ी में, उसमें नहीं लगाना पैसे। काम। तीसरा काम, अच्छी इच्छाएँ प्रकट करना और दूसरों की अच्छी इच्छाओं को पूर्ण करना, किसी हम्म। के काम आना। और चौथा मोक्ष, मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो भी करना चाहिए, वो सारी चीज़ें करना, जैसे नाम स्मरण, कीर्तन, भजन, भगवान के स्तोत्र गाना, स्तुतियाँ गाना, पूजा-पाठ करना, लोगों की मदद करना, ये सारी चीज़ें। तो ये पुरुषार्थ है। पुरुष मतलब सोल, हमारा कॉन्शियसनेस, पुरुष। माइंडफुलनेस, और अर्थ मतलब द पर्पस ऑफ आवर लाइफ। पुरुषार्थ इज पहले नॉट टेकिंग एक्शन। पुरुषार्थ यानी इन 2 चीज़ों को पहले समझना और फिर उन 4 चीज़ों को पाने के लिए अच्छे कर्म करना। करना। अच्छा। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ठीक है। श्रीमद् भागवतम एक और चीज़ सिखाता है हमको, 5वीं चीज़ है, वो है प्रेम। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष और प्रेम। प्रेम से रहना चाहिए। मन में द्वेष या फिर अहंकार, मत्सर, ये सारी भावना, लालच,
काम वासना, ये सारी चीज़ों को नहीं लाना चाहिए। प्रेम से रहना है, ये सिखाता है श्रीमद् भागवतम। वेद व्यास जी ने 18 पुराण लिखे। जब 17 पुराण लिखे, 4 वेद लिखे, 108 उपनिषद लिखे, फिर भी उनको संतुष्टता फ़ील नहीं हो रही थी कि मेरे लाइफ़ का जो पर्पस था मैंने वो कंप्लीट कर लिया, हम्म ऐसा उनको फ़ील नहीं हो रहा था। तो नारद मुनि आते हैं उनके पास, वो नारद मुनि से कहते हैं कि इतना सब कुछ मैंने लिख दिया, चारों वेदों का ज्ञान लिख दिया, 17 पुराण लिखे, 108 उपनिषद लिखे, हम्म ब्रह्मांड का पूरा ज्ञान मैंने लिख दिया, फिर भी मेरे मन को संतुष्टता नहीं मिल रही है। वो खालीपन मुझे लग रहा है, ऐसे फ़ील होता है कि अब भी कुछ अधूरा है, कुछ करना बाकी है, मेरे लाइफ़ का पर्पस अभी पूरा नहीं हुआ। हम्म तो नारद मुनि बोलते हैं कि आपने आज तक सिर्फ़ पुरुषार्थ और उसको पाने के लिए 4 मार्ग लिखे हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के बारे में लिखा है आपने। हम्म आप एक बहुत इम्पोर्टेंट भावना लिखना रह गए हो अभी। तो वेद व्यास जी बहुत विचार करते हैं, बोलते हैं सब कुछ तो लिख दिया है मैंने। एक इंसान को जब जन्म मिलता है, तो उसको क्या-क्या करना चाहिए और कैसे उसको मोक्ष मिल सकता है, सब कुछ तो लिख दिया है मैंने। अब और क्या बाकी है? तब नारद मुनि कहते हैं कि आपने 17 पुराण, 4 वेद और 108 उपनिषद में सिर्फ भगवान के महानता को दर्शाया है, कि भगवान ने ये लीला की, ऐसे किया, इसका वध किया। भगवान के स्ट्रेंथ, उनके पावर, उनके ऐश्वर्य को दिखाया है। लेकिन किसी भी स्क्रिप्चर में क्या आपने भगवान का स्वभाव लिखा है? वो कैसे है? मूलतः उनका नेचर कैसा है? वो किस तरह से सबसे बात करते हैं? उनको क्या फ़ील होता है? उनकी फीलिंग्स के बारे में कुछ लिखा है आपने? तो कहते हैं नहीं। तो बोलते हैं पहले ध्यान करो, उन चीज़ों के बारे में चिंतन करो और ऐसा हम्म ग्रंथ लिखो जिसमें भगवान का ऐश्वर्य, पावर, स्ट्रेंथ इसमें ये तो सब लिखो ही उसमें भी। लेकिन इनके साथ-साथ उनका स्वभाव लिखो। और उनके मन के अंदर जो प्रेम भरा पड़ा है इतना, उस प्रेम को श्लोकों के रूप में व्यक्त करो। तब हम्म जाकर वो श्रीमद् भागवतम की रचना करते हैं। और श्रीमद् भागवतम में भगवान के 10 अवतारों का वर्णन है। हम्म विष्णु भगवान के 10 अवतारों का। हर अवतार के पीछे उनका क्या मनोभावना रही है, वो सब उनकी प्रेम भावना सब लिखा है उन्होंने। फिर कपिल ऋषि और माता देवहूति के बीच में जो संवाद होता है, फिर नवयोगेश्वर संवाद है, फिर हम्म नवदा भक्ति है प्रहलाद महाराज की। ये सब चीज़ें श्रीमद् भागवतम में उन्होंने भगवान का प्रेम स्वभाव कैसा है, भगवान का मूलतः नेचर कैसा है, उसमें सब कुछ इन्होंने 18,000 श्लोकों में सब वर्णित किया है। तब जाके उनको जब पूरा ग्रंथ लिख कर हुआ, जब नारद मुनि ने देखा, उसको पढ़ा, तब जाके वेद व्यास ऋषि को संतुष्टता फ़ील हुई कि हाँ, मेरे जीवन का जो पर्पस था, वो आज पूर्ण हुआ। हम्म तो वो सिर्फ़ पुरुषार्थ से 4 तत्व नहीं है, 5वाँ होता है प्रेम तत्व। तो यहाँ पर कामः ये जो शब्द है, पहले वाले कामकृत में हमने देखा कि जो शुद्ध चित्त वाले लोग होते हैं, भगवान उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। यहाँ पर कामः जो शुद्ध चित्त वाले तो लोग हैं, लेकिन इन 5 चीज़ों को अपनी लाइफ़ में हमेशा करते हैं। भगवान हम्म उनकी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। या आगे कामप्रदः भक्तों की इच्छाओं को उदारता पूर्वक पूर्ण करते हैं। इसलिए उनको कामप्रदा ऐसे बोला गया है। और हम्म प्रभु यानी परमात्मा, परमेश्वर। या ईज़ी? यस। तो पुरुषार्थ में 5 चीज़ें होती है वैसे तो। धर्म कर्म बेसिकली 4 अर्थ। ही बताई जाती है, 5वीं को हमको डेवलप करना पड़ता है अपने या अंदर। और वो डेवलप कैसे होगी? श्रीमद् भागवतम को पढ़कर। यस। ओके? यस मैम। आगे देखते हैं 33।
युगादि कृद्युगावर्तो। युगादिकृत् द्युगा, युगावर्तो। यहाँ पर द्यू अक्षर है, कल के जैसा ही वो आधे द के द्यू, साथ यू। हाँ द्यू। युगादि कृद्युगावर्तो। युगादिकृत्य कृत कृत्य द्यू। मैम ये कृत के बाद य का साउंड आना कृत चाहिए ना? नहीं, क्री के बाद आधे द की साउंड लेनी है, क्योंकि कृत। ये भी संयुक्त वर्ण है। दो कॉन्सोनेंट्स को मिला के बनाए, आधा द प्लस यू। तो जो आधा अक्षर होता है उसका उच्चारण करना होता है। युगादि कृद द्युगावर्तो। युगाद युगा युगाद फिर से मैम एक और बारी। युगादि कृद, युगादिक युगाद्रिक युगादिक्र आ? क्रु के बाद आधा द बोलना है। युगादि कृद युगादिकृत। द्युगावर्तो। युगा द्युगा, द्युगावर्तो। द्युगा युगादि कृद द्युगावर्तो। युगादिकृत द्युगावर्दो वर्तो। नैकमायो महाशनः। नैकमायो महाशनः। नैकमायो महाशनः। नैकमायो महाशनः। अदृश्यो व्यक्तरूपश्च। अदृश्यो व्यक्तरूपश्च। अदृश्यो व्यक्तरूपश्च। अदृश्यो वक्त्र व्यक्त, वक्त्र व्यक्तरूपश्च। सहस्रजिदनन्तजित्। 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 सहस्रनिजजन्तजित्। सहस्रजिद सहस्रजिद नन्त नन्तजित्। नन्तजित्। सहस् करेक्ट। सहस्रजिद नन्तजित्। सहस्र। सहस्र। यस, त्र का उच्चारण नहीं मैम ये करेंगे। फर्स्ट वर्ड को थोड़ा ब्रेक करना आप। मेरे युगादिकृत, वाई युगा यू जी ए डी युगादि आई के आर कृत आई डी। युगादिकृत, या तो युगा के आर यू डी लिखो या के आर आई डी, दोनों भी चलेगा। कृद बोलो या युगादि क्रुद कृत। बोलो, दोनों ओके है। ठीक है, युगादि कृत। द्युगावर्तो, डी वाई यू जी ए वी ए आर टी ओ। गा द्युगावर्तो। वर तो यस गॉट ओके। इट। तो युगादिकृत मतलब जो युग क्रिएट करता है अलग अलग। हम्म। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। कलयुग। जैसे ही कलयुग खत्म हो गया फिर से सतयुग, फिर से वो चारों युग, फिर कलयुग खत्म हो गया फिर से चारों युग। तो बहुत ये टाइम। कंटिन्यू चलते रहता है, इसमें कभी ब्रेक नहीं लगता। तो ये युग जैसे समय को क्रिएट करते हैं भगवान, इसलिए उनको युगादिकृत ऐसे बोला जाता है। द्युगावर्तो, तो ये पुनरावृत्ति करते रहते हैं, मतलब रिपीटिशन। क्यों करते हैं ये रिपीटिशन? आपको पता है ये सृष्टि का क्रिएशन उन्होंने क्यों किया? क्यों इतने कष्ट है सबके जीवन में? पता तो नहीं इसका मैम। रीजन है, वो तो खुद परम पिता परम ब्रह्म है। ओके। उनके अंदर तो सारी शक्तियां हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ किसी भी टाइम पे कुछ भी कर सकते हैं वो। हमको उन्होंने क्या किया जब बनाया, जब पहली आत्मा बनाई। पहली आत्मा कौन है? मनु और शत्रुपा। हम्म। मनु और शत्रुपा को बनाया, और जैसे एडम और ईव कहते हैं हम लोग, तो हमारे सनातन धर्म में मनु और शत्रुपा थे वो। हर मनवंतर में ये दोनों प्रकट होते हैं। ऐसे 14 मनवंतर होते हैं। तो जब इन दोनों को बनाया, तो ये दोनों बहुत खुश हो गए खुद को देखकर ऐसे, अरे वाह क्या रचना है। और ये दोनों क्या बोले?
भगवान इनको बोले कि तुमको दोनों को पृथ्वी पर मैं भेजूंगा, कुछ समय के बाद तुम दोनों को वापस आना है। तो ये दोनों बहुत खुश हो गए और बोलने लगे, अरे हम तो यूं जाएंगे और यूं वापस आएंगे। उन दोनों को पता ही नहीं था कि पृथ्वी पर जाने के बाद भगवान माया क्रिएट करने वाले इतनी, और हाँ। ये दोनों माया में फंसने वाले हैं। मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, एंजॉयमेंट, यहाँ का प्लेजर, वर्ल्डली प्लेजर, जिसमें स्पिरिचुअलिटी का दूर दूर तक हमको कोई कनेक्शन महसूस नहीं होता। तो इन हम्म। दोनों को ये चीजों के बारे में कुछ नहीं पता था। ये दोनों खुश हो गए, हाँ क्या हो गया, बस पृथ्वी पर जाकर वापस ही तो आना है। तो भगवान बोले ठीक है तुम जाओ, लेकिन पृथ्वी पर जाकर ऐसे बिहेव करोगे तुम लोग, मैं तुमको ऐसी शक्ति दूंगा कि तुम खुद को भगवान समझने लगोगे। तुमको लगेगा सब मेरे हिसाब से हो रहा है, सब मनु को लगेगा मेरे हिसाब से हो रहा है, शत्रुपा को लगेगा मेरे हिसाब से हो रहा है सब कुछ, मैं अपने मन से सब कुछ चला सकती हूँ या चला सकता हूँ। और वो दोनों को भेज दिया। जैसे ही दोनों को भेजा, दोनों एक दूसरे में खो गए। फिर मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, सारा प्लेजर, एंजॉयमेंट, सब कुछ आगे 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 उन दोनों की जनरेशंस होने लगी, सब कुछ होने लगा। इतना वक्त बीत गया, दोनों वापस आए ही नहीं। बहुत टाइम लग रहा है दोनों को वापस आने में। तब भगवान बोलते हैं, देखो ये जो यूनिवर्स मैं क्रिएट करता हूँ और तुमको कुछ पावर्स देता हूँ, जैसे इंसान, सोच विचार करने की बुद्धि है हमारे पास, फिर भी कितने जन्म लग जाते हैं हमको ये समझ में आने के लिए कि हमारे लाइफ का पर्पस क्या है, हमको क्यों भेजा गया है। हमको यहाँ रहने के लिए भेजा नहीं गया है। यहाँ पर रहकर अपने जीवन का उपयोग अच्छी तरह करके वापस जाने के लिए आए हैं हम। लेकिन हम लोग इस माया जाल में फंसकर क्या समझते, मेरा घर, मेरी कार, मेरे गहने, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा मेरा मेरा, सब करते 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 जन्म निकल जाता है। मृत्यु के समय कुछ हाथ नहीं आता, सिर्फ पाप और पुण्य हाथ में आते हैं, और वो कैरी फॉरवर्ड होते नेक्स्ट जन्म में। नेक्स्ट जन्म मिलता है, उसमें भी हम वही करते। तो जन्म जन्मांतर तक हम यहीं घूमते रहते। और जस्ट मिनट, आई कम। तो क्या बता रही थी मैं, तो जन्म जन्मांतर तक ऐसे ही घूमते 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 हम अपनी लाइफ का पर्पस भूल जाते हैं। और भगवान हमको क्यों भेजे थे, अच्छे काम करके उसका उपभोग करो, ऐसे नहीं कि एंजॉय मत करो यहाँ पे और वापस आने की सोचो। लेकिन हम लोग माया जाल में फंसकर सब कुछ गंवा देते हैं, चांस। इसीलिए ये बार बार युग ऐसे बदलते रहते। भगवान हमको कितनी बार चांस देते, उतनी बार हम उस चांस का कुछ फायदा करके नहीं लेते। आगे नई कमायो, भगवान अलग अलग रूप में, अलग अलग माया के प्रकार में इस पृथ्वी पर उस इल्यूजन को क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से हमको ये समझ में नहीं आता कि हमारी लाइफ का पर्पस क्या है, और हम यहीं अटक के रह जाते हैं। महाशनः, जो कल्प के अंत में, यानी ब्रह्मा जी का एक दिन, तो एक कल्प होता है वो। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में 144 टाइम्स, ये सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग चलते रहते हैं। तो हर कल्प के बाद प्रलय आता है, जिसमें सब कुछ भगवान विष्णु के अंदर चला जाता है, और फिर से वो नए कल्प की शुरुआत में फिर से यूनिवर्स को क्रिएट करते हैं। इसलिए उनको महाशनः ऐसे बोला जाता है। अदृश्यो, जो अदृश्य है, जो कभी दिखाई नहीं देता, लेकिन 5 ज्ञान इंद्रियों से हम उनको समझने की कोशिश कर सकते हैं। 5 ज्ञान इंद्रिय यानी हमारे 5 सेंसेस, आईज, ईयर्स, नोज, माउथ एंड स्किन। तो अनुभव कर सकते हैं हम उनका इन 5 ज्ञान इंद्रियों से। आगे व्यक्त रूप, जो पृथ्वी पर धर्म का अगर नाश हो रहा हो तो
व्यक्तिगत रूप में वो अवतार लेते हैं, जिनको हम आँखों से देख सकते हैं। अब जब भगवान ने अवतार लिए तो आज वो टाइम पे जब लोग प्रेजेंट थे, वो उनको देख पाए, इसलिए उनका व्यक्त रूप उन्होंने प्रकट किया। आगे सहस्रजिद, जो असंख्य बार देवताओं को राक्षसों से जितवाते हैं। हजारों बार वो देवताओं की तरफ से लड़ते हैं और उनको जिताते हैं। अनंत जित, जिनके पास अनंत शक्तियां हैं, उसी के बलबूते पर ये देवताओं को हजारों बार इन शत्रुओं से या राक्षसों से जिताते हैं। ओके, यस मैम। क्लियर है मीनिंग? मैम ये जो लास्ट वर्ड है ना, सहस्र जिद नंत जितः। जित, लास्ट का इससे तो आधा है। हाँ, मैंने तो निकाला। सहस्र जिदनंत जित। हाँ, आपने जब अभी पढ़ा तो आपने अनंत क्यों बोला उसको, अनंत? सहस्रजिद, तो वो शब्द कैसा है? आधा द, उसमें अ बचा तो अनंत जित। दो अलग अलग शब्द है ये, अनंत। सहस्रजित और अनंतजित, पर ऐसे दो अलग अलग शब्द है। जब हम पढ़ रहे हैं तो कैसा साउंड करना चाहिए? सहस्रजिद अनंतजित, वो द को पूरा कर दिया यहाँ पर। सहस्र जिद नंत जित अनंत जित। करेक्ट। अनंतजित अगर पढ़ना है तो सहस्रजिद, वो द को आधा द पढ़ना पड़ेगा पहले। हाँ ठीक है। पूरा द कैसे बना सहस्र है? जिद आधा द प्लस अ। अनंत जित, ठीक है। तो जी सहस्र के बाद जिद अगर आधा द बोला अन तो अनंत जित में अ बच जाता है, तो वो हम्म, अनंत जित पढ़ सकते हैं हम ऐसे। ओके। सहस्र लेकिन अगर आधा द और अ ऐसे अलग अलग लिखते तो ये 9 अक्षर बन जाते फिर से, गॉट इट। जो मीटर में नहीं बैठता। राइट। इसलिए वो आधा द प्लस अ पूरा द लिख दिया यहाँ पर। जी जी। सहस्र जिद ननंत जिद। सहस्र जिदनंत जित। सहस्र जिद नंत जिद। करेक्ट। आगे देखें 34। यस। इष्टो इष्टो विशिष्ट शिष्टेष्ट। इष्टो विशिष्ट शिष्टेष्ट। इष्टो विशिष्ट शिष्टेष्ट। इष्टो विशिष्ट शिशिष्टेष्ट। शिष्टेष्ट। शिष्- शिष्टेष्ट। शिखण्डी नहुषो वृषः। शिखण्डी नहुषो वृषः। शिखण्डी नहुषो वृषः। शिखण्डी नहुषो वृषः। क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता। क्रोध 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 कृत्कर्ता। क्रोधः क्रोधः क्रोध कृत्कर्ता। क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता। क्रोधः क्रोध कृत्कर्ता। विश्वबाहुर्महीधरः। 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 ओके। हम्म। तो इष्ट, इष्टो, इष्टो मतलब क्या? वो जो सभी प्राणियों को प्रिय है, परम आनंद स्वरूप है। इष्ट है वो सभी के, इष्ट यानी विशिष्ट। देवता मानते हैं सब उनको, अपना भगवान मानते हैं सब हम्म, उनको, हम्म, इसलिए इष्ट। फिर विशिष्ट, जो सबके भीतर निवास करते हैं विशेष रूप में, जो प्राण है सबका, विशिष्ट। फिर शिष्टेष्ट, वो जो हम्म। नियमों का शिष्ट पालन करने वाले लोग होते हैं, शिष्ट। ये लोग भगवान को प्रिय लगते हैं, तो शिष्टेष्ट। मैम ये थोड़ा जो टंग ट्विस्टर सा वर्ड है। शिष्टाचार। हम्म। ये थोड़ा टंग ट्विस्टर सा वर्ड है, शिष्ट शिष्ट के। हाँ, वही तो, शिष्ट। इसलिए तो ये स्पेशल वाइब्रेशंस क्रिएट करते हैं साउंड के,
इसलिए शिश तो ऐसी रचना की जाती है श्लोकों की। शिश शिश शिष्टि और अपनी बॉडी में 108 एनर्जी पॉइंट्स होते हैं अलग-अलग। तो जब हम ऐसे शब्दों को उच्चारित करते हैं तो पर्टिकुलर एनर्जी पॉइंट्स एक्टिवेट हो जाते हैं। हम्म इसलिए संस्कृत के श्लोकों को बिना गलती किए पढ़ना चाहिए। तो वो हम्म पॉजिटिवली वो एनर्जी को एक्टिवेट करते हैं बॉडी में। शिष्टि ओके? तो शिष्टेष्ट मतलब जो शिष्टाचार, जो नियमों का पालन करते हैं हमेशा, शिष्टेष्ट ऐसे लोग भगवान को प्रिय होते हैं। हम्म शिखंडी, शिखंडी यानी जो अपने क्राउन में मोर पिच धारण करते, मोर पंख धारण करते, इसलिए उनको शिखंडी बोला जाता है। आगे हम्म नहुषो, जो सारे जीवात्माओं को माया के हम्म बंधन में बांधता है, इसलिए नहुषो। और आगे वृषः, मतलब जो धर्म का स्वरूप है, इसलिए हम्म उनको वृषः कहा जाता है। क्रोधः, जो पुण्यात्माओं के, जो पुण्य आत्मा वाले लोग हैं, उनके क्रोध को ये नष्ट कर देते हैं। तो जो पुण्य आत्माएँ हैं, जो पुण्य करते हैं हमेशा, जिनका पुण्य का काउंट बाकी लोगों से बहुत ज़्यादा है, ऐसे हम्म लोगों के मन से क्रोध को नष्ट कर देते हैं। क्रोध हम्म कृत कर्ता, और जो बुरे लोग हैं, बुरे लोगों का भी वो क्रोध नष्ट करते हैं अगर वो धर्म का रास्ता अपनाएँ तो। हम्म क्रोधकृत कर्ता, क्रोध करता तो क्रोध हाँ मतलब पहले तो पुण्य आत्माओं के हृदय से क्रोध को मिटा देते हैं, और क्रोधकृत कर्ता मतलब जो भी पुण्य करेगा, धर्म का पालन करेगा, उसके हृदय से वो क्रोध को निकाल देते निकाल हैं, देंगे। नष्ट करते हैं। आगे विश्व बाहुर, जो सब पूरे विश्व का आधार है। महीधरः, मही का अर्थ है पृथ्वी, महीधरः जो पृथ्वी को धारण करता है। वराह अवतार का ये एक नाम है ये, महीधरः। जो विश्व पृथ्वी को धारण करता है वो होता है महीधरः। महीधरः विश्व बाहुर महीधरः विश्वबाहुर महीधरः। हम्म ओके, जो पृथ्वी को यस धारण करता है वो महीधरः, और विश्वबाहुर जो पूरे विश्व का आधार है, सपोर्ट सिस्टम है वो। गॉट इट। आगे चले। मैम ये ऐसे बोलना है ना, इष्टो वशिष्ठ वशिष्ठ शिष्टेष्ठ विशिष्ट, ओ विशिष्ट इष्टो विशिष्ट विशिष्ट शिष्टेष्ट 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 शिखंडी नुहु नुहुषो वृषः नहुषो वृषः क्रोध क्रो क्रोध क्रोध कृत्कर्ता विष क्रोध हा, हा का उच्चारण दीर्घ करना है। क्रोध हा, क्रोधः क्रोधः क्रोध कृत्कर्ता। विश्वबाहुर्महीधरः। बढ़िया। ठीक है। आगे चले 35। अच्युत प्रथित प्राण, अच्युत प्रथित ताण अच्युत प्रथित प्राण, अच्युत प्रथित प्राण प्राणदो वासवानुजः, प्राणदो वासवानुजः प्राणदो वासवानुजः। प्राणदो वासवानुजः अपान निधिरधिष्ठानम्, अपान निधिर निधिर, र का उच्चारण पूर्ण। निधिरधिष्ठानम् यहाँ पे म का उच्चारण हम आधा म कर रहे हैं, तो बचा अ, हम्म, तो वो चौथे चरण की शुरुआत होगी अप्रमत्तः वैसे। ओके, अपान निधिरधिष्ठानम्, अपान निधिरधिष्ठानम् अप्रमत्तः प्रतिष्ठितः, अप्र अप्रमत्तः प्रतिष्ठितः
प्रतिष्ठित प्रतिष्ठितः अप्रमत्तः प्रतिष्ठितः अप्रमत्तः प्रतिष्ठितः अपान्निधिरधिष्ठानम् अपानिधिर्धिष्ठानम् निधिर नहीं, निधिर, निधिर र का उच्चारण पूर्ण। निधिर अपान्निधिरधिष्ठानम् अप अपानिधिरधिष्ठानम् अप्रमत्तः अपत्तः प्रतिष्ठितः। अप्रमत्थ प्रतिष्ठितः। ओके, हम्म। इसका मीनिंग समझते हैं। अच्युतः, जो जन्म से शुरू होने वाले कोई परिवर्तन होते हैं इस शरीर में, तो वो परिवर्तन नहीं होते उनके अंदर, इसलिए वो अच्युतः ऐसे है। 6 परिवर्तन होते हैं इस शरीर में। श्रीमद् भागवतम में है इसके बारे में, वो बहुत ज्यादा डिटेल है। बस आप ये समझ लो कि 6 परिवर्तन होते हैं इंसान के अंदर, और तब जाके उसका जन्म होता है। किस तो ये प्रकार के ऐसे परिवर्तन? परिवर्तन, मतलब बायोलॉजिकल? बायोलॉजिकल नहीं, इसको आत्मीय स्तर पर होते हैं, ये आत्मा के निगडित होते हैं ये, ओके। शरीर के साथ नहीं होते ये। ठीक है। मतलब विचारधारा बोल सकते हैं हम इसको, 6 प्रकार की विचारधारा। ओके। तो भगवान के साथ ऐसे नहीं होता। मतलब कब? जब वो अवतार लेते हैं, यानी जन्म ही होता है ना उनका। तो देवकी हम्म। मैया की कोख से जन्मे थे, कौशल्या माता की कोख से जन्मे थे जब राम अवतार में थे। तो या तब हम जैसे वो उनकी प्रक्रिया नहीं होती, ये बताना है उनको, इसलिए उनको अच्युता ऐसे बोला जाता है। अच्युत। ओके। हाँ। प्रथित, जो संसार की रचना करता है, इसलिए उनको प्रथित ऐसे बोला जाता है। प्रथित प्रतीत प्रथि प्रथित, प्रथित। यस। आगे प्राण, जो हाँ। हमारे शरीर के अंदर प्राण तत्व के तौर पर ये हम्म। हमारे अंदर प्रेजेंट होते हैं। प्राण दो, जो देवताओं और असुरों को शक्ति प्रदान करते हैं, और कभी-कभी ये शक्तियां वापस भी लेते हैं और उनका नाश करते हैं, हम्म। इसलिए उनको प्राण दो ऐसे बोला जाता है। प्राण दो। वासवानुजः, जो वामन अवतार में इंद्र के छोटे भाई के रूप में प्रकट हुए थे, इसलिए उनको वासवानुजः। वासवा इंद्र का नाम है, वाह वासव वाह एक्चुअली, वाह वाह। वासव ये वाह। इंद्र का नाम है। वासव अनुजः। प्लस अनुजः, अनुजः मतलब छोटा भाई। तो हम्म। इंद्र का छोटा भाई के रूप में कौन आया था? वामन बस। अवतार, तो ये उनका वामन। नाम है, वासवानुजः। आगे अपान निधि, जो जल या सागर का समूह होता है उनको कहते हैं अपान निधि। अपान निधि। अपान निधिर, अपान निधिर। जो जल या सागर का समूह होता है, यानी अपान शॉर्ट में निधिर। समुद्र देवता, उनको बोला जाता है अपान निधिर। और ये समुद्र देवता और कोई नहीं, विष्णु भगवान का ही रूप है। हम्म। अधिष्ठानम, हर दिष्ठा। चीज के जो आधार है, उन्हीं से सब कुछ प्रकट होता है, इसलिए उनको अधिष्ठानम ऐसे बोला जाता है। अधिष्ठान। अप्रमत्त, जो अप्रमत्त। कर्मों के फल देते हैं, इसलिए उनको अप्रमत्त ऐसे बोला जाता है। प्रमत्त। और प्रतिष्ठित, जो अपनी महानता में हमेशा स्थित रहते हैं, हमेशा महानता में ये स्थित रहते हैं, प्रतिष्ठित रहते हैं, इसलिए उनको प्रतिष्ठित ऐसे बोला जाता है। प्रतिष्ठितः। ओके। मैम ये वर्ड प्रतिष्ठित कैसे पढ़ा है? प्रतिष्ठित, प्रतिशिष। प्रति के बाद आदेश का उच्चारण प्रतिश, प्रतिष्ठित। और फिर ठित। स्थितः। हाँ, प्रतिष्ठित। प्रतिष्ठित प्रतिष्ठितः। प्रतिष्ठित, प्रतिष्ठितः।
गॉट इट। 1 मिनट, एक कॉल आ रही है। प्रतिष्ठितः। अप अपनिधिर अपनिधिर धिष् धिष्ठानम् अप्रमत्तः प्रतिष्ठितः। ओके, यस मैम। नेक्स्ट एक श्लोक कंप्लीट कर लेते हैं आज, यस 36। यस मैम। स्कंदः स्कंदधरो धूर्यो, स्कंद स्कंधरो स्कंदधुरो धूर्यो। स्कंदः स्कंदधरो धूर्यो, स्कंद स्कंध धुरो धुर्यो। धरो धूर्यो, धरो धूर्यो। स्कंदः स्कंदधरो धूर्यो। स्कंध स्कंद धुरो धूर्यो। धुरो कहाँ है? ध है, उसके साथ आ कोई मात्रा नहीं है। मैंने क्या पढ़ा? धुरो पढ़ रहे हो आप, धरो। धरो। ओके, क्यों कॉम्प्लेक्स करना है? बेचारा सॉरी। कोई मात्रा नहीं लेके बैठा है, ओ गॉड। धरो बोझ धरो लगा रहे हो उसको। धरो धुर्यो। स्कंद है। हाँ, स्कंद। मैम ये जो स्कंद मैम ये जो स्कंद, रिपीट रिपीट वर्ड हो जाते हैं ना, फिर थोड़ा टंग हाँ, ट्विस्टर बन जाता है पढ़ने में। यस, इसीलिए तो वो एनर्जी पॉइंट्स को तो एक्टिवेट करना है ना, स्कंद इसीलिए तो। स्कंद स्कंद। सेकंड चरण देखिए इसका। वरदो वायुवाहनः, वरदो वायुवाहनः। वरदो वायुवाहनः, वरदो वायुवाहनः। वासुदेवो बृहद्भानुर्, वासुदेवो बृहद्भानुर। यहाँ पे क्या किया देखो, रा लिखा है नु के बाद, हम्म। लेकिन रा कैसे बना है? र प्लस आ। तो हाँ भानुर में र तक बोल दिया हमने। हाँ हाँ। वासुदेवो बृहद्भानुर्, वासुदेवो बृहद्भानुर। अब बचा आ। आदिदेवः पुरंदरः, आदिदेवः पुरन्दरः। आदिदेवः पुरंदरः। आदिदेवः पुरन्दरः। ओके, हम्म। तो पहला शब्द है इसमें स्कंद। स्कंद, यानी जो वायु के रूप में सब जगह प्रेजेंट होता है, राइट। वायु के रूप में, इसलिए उनको हम्म। स्कंद स्कंद। ऐसे बोला जाता है। स्कंद। फिर स्कंदधरो, स्कंदधरो। स्कंदधरो यानी वो जो धर्म का मार्ग, उसका समर्थन करता है, धर्म स्कंद। के मार्ग का समर्थन करता है। मतलब क्या? धर्म के मार्ग पर चलो, ऐसा सबको प्रेरित करते हैं, बताते रहते हैं। हर उनके अवतार में, हर उनकी लीला में यही वो समझाते हैं कि धर्म के साथ चलो, अधर्म करोगे तो भोगोगे। हम्म। तो स्कंद, स्कंद धरो यानी जो धर्म के मार्ग का समर्थन करता है। स्कंद। धूर्यो, जो जन्म आदि रूपी समस्त प्राणियों का भार वहन करता है। तो ये पूरे पृथ्वी, ये पूरे ब्रह्मांड कहाँ है? भगवान के रोम छिद्रों के अंदर, यानी उनकी बॉडी के अंदर है हम। वो हमको वहन कर रहे, वो हमारा, इसलिए उनको धूर्यो ऐसे बोला जाता है। धूर्यो। वर दो, जो वरदान देते हैं, जब वो अरे। कोई उनकी तपस्या करता है तो वो उनको हाँ। वरदान देते हैं। वायुवाहन, जो इस वायु में, सॉरी, इस यूनिवर्स में वायु के रूप में प्रेजेंट है, और इस वायुमंडल को भी वो, यानी इस सोलार सिस्टम को, सबको, इस ब्रह्मांड को वो धारण किए गए हैं। हम्म। उसमें वायु के रूप में प्रेजेंट भी है, और इस पूरे ब्रह्मांड को अपने शरीर में उन्होंने धारण भी किया है, इसलिए वायु वाहन। वाहन है। आगे वासुदेवो, जो वसु भी है और देव भी है, इसलिए उनको वासुदेव श्री कृष्ण बोला जाता है। हम्म। तो जो वसु भी है और देव भी है, दोनों भी है वो, हम्म। इसलिए वासुदेवो।
आगे बृहद भानुर, बृहद मतलब बहुत, भानुर मतलब सूर्य, जो सूर्य के समान बहुत तेजस्वी है, इसलिए उनको बृहद भानुर ऐसे बोला जाता है। बृहद आदिदेव, जो सभी देवताओं के स्रोत है। आदिदेव। वैसे तो पूरे यूनिवर्स के वो स्रोत है, सारे जीवात्माओं के, सब कुछ उन्हीं से प्रकट होता है। लेकिन देवताओं के भी वो स्रोत है, इसलिए उनको आदि देव ऐसे पुरंदर बोला जाता है। और आदिदेव। पुरंदरः, जो देवताओं के शत्रु होते हैं, वो उनके नगरों को नष्ट कर देते हैं, इसलिए उनको पुरंदरः ऐसे बोला जाता है। पुरंदर। ओके। ठीक है मैम, एक बारी मैं रिपीट करना चाहती हूँ, मेरा सुनोगे आप? हाँ। स्कंद, स्कंधरो, स्कंद, धरो, स्कंद, स्कंद। स्कंद, स्कंद, स्कंधरो, धूर्यो वरदो वायुवाहनः, वासुदेवो बृहद्, बृहद् भू, बृहद् भानुर, भानुर, बृहद। आदिदेव, बृहद् बृहद् भानुर, आदिदेव पुरंदरः। यस। मैं जब भी ऐसे स्प्लिट करके आपको पढ़ा रही हूँ, तो पीडीएफ में अभी यहाँ पे भानुर, र प्लस आ ऐसे नीचे लिख कर लेना। मैंने लिख लिया है। तो बृहद भानुर और आदि देव, यानी चरण बृहद्, वाइज हम इसको स्प्लिट कर रहे हैं, आपको पढ़ने के लिए ये इजी जाए इसलिए, बृहद। वरना मैम ये इसको मैम ये ऐसे ब के, पढ़ा जाता है। जो ब के नीचे आधा आधा मून होता है, इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा ऊ करके हो जाता है ना, बृहद ऐसे करके हो जाता है ना। बृहद, ब्रू या फिर ब्री, कोई भी उच्चारण कर सकते हो ये। बृहद, ये बृहद है ऋषि ना। का री या फिर रू है ये। बृहद भानुर आदि देव पुरंदरः। यस। और मैंने सही पढ़ा आपको इसे जाने था? के लिए स्कंद धरो। इन इसको मैंने स्प्लिट किया, आप ये सुनो पहले सेकंड लाइन को, हाँ, भानुर प्लस आदिदेव। वैसे तो इसको पूरा एक में पढ़ा जाता है, कैसे, वासुदेवो बृहद्भानुरादिदेवः पुरंदरः, हम्म ऐसे पढ़ा जाता है वो एक सांस में पूरा एक लाइन। लेकिन हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे उसको, इतना ज्यादा प्रो में नहीं जाएंगे शुरुआत में। हम्म। चरण चरण वाइज पढ़ते 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 फिर एक लाइन एक सांस में प्रैक्टिस करेंगे आप। मैम ओके। पर इसकी प्रोनाउंसिएशन तो उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती ना, अगर हम ऐसे ब्रेक करके पढ़ते हैं? तो जैसे है वैसे पढ़ना पड़ता है, जब पूरी लाइन एक सांस में पढ़ रहे हैं तो भानुर प्लस आदिदेव नहीं किया मैंने, बृहद हाँ। भानुरादिदेव ऐसे पढ़ा मैंने, ओ वासुदेवो भानुरादिदेव। पुरंदरः, गॉट इट। ओके। हम्म तो 108 जो श्लोक है ये, उसके भी 3 पार्ट्स है ऐसे, 36 श्लोकों के। ओके। हम्म तो हम्म। आज हमने उसमें पहला 36 तक का पार्ट कंप्लीट किया है। ये ओके। अब ये 37 से 72 तक सेकंड पार्ट है, और फिर हम्म 73 से 108 तक तीसरा पार्ट है। ठीक है मैम। जब 108 श्लोकों में भी ऐसे 3 पार्ट्स है ये। मैम जब आप मुझे रिकॉर्डिंग भेजोगे इसकी, तब आप मुझे एक सांस में पढ़ के भेजते हो या ब्रेकअप करके भेजते हो? ब्रेक करके भेजती हूँ मैं आपको, एक एक चरण एक सांस, मतलब एक सांस में एक चरण गाती हूँ मैं। तो दैट में मतलब हर श्लोक को प्रोनाउंसिएशन। गाने के लिए 4 हाँ। सांसें यूज करती हूँ मैं ऐसे। पर हमें यूजुअली एक ही और जब, करनी है। हाँ, जब अच्छे से प्रैक्टिस हो जाती है, तो एक लाइन एक सांस में गाना होता है, मतलब पूरा श्लोक 2 सांसों में गाया जाता है। ठीक है मैम, वो प्रैक्टिस से बहुत आएगा। प्रैक्टिस के साथ आ जाता है वो। ठीक है। ओके। यस मैम। अभी आप क्या करोगे, एक एक चरण ही ऐसे दोहराते दोहराते पढ़ोगे, हम्म ताकि जो अक्षर है उसकी पहचान हो जाएगी, और उच्चारण जो है वो शुद्ध हो जाएगा। हम्म। एक बार समझ में आ गई तो प्रैक्टिस करके देखना, फिर दोनों चरण एक सांस में। जी। प्रैक्टिस के साथ आ जाता है वो, कुछ हार्ड नहीं है उसमें। मैम ये आप ऊपर वाला फर्स्ट चरण पढ़ना, एक सांस में स्कंद स्कंधरो वाला कैसे पढ़ोगे आप? ओके, देखो। स्कंद स्कंदधरो धूर्यो वरदो वायुवाहनः। ब्रेक ही फर्स्ट नहीं पार्ट। लिया मैंने। हम लोग क्या कर रहे हैं, धूर्यों तक पढ़ के ब्रेक लेते हैं हम। हम्म। वो ब्रेक नहीं लेना होता, उसमें पूरा लाइन एक सांस में गाना है। स्कंदधरो धूर्यो वरदो वायुवाहनः। ये इजी श्लोक था इसलिए आ गया।
कुछ हार्ड आते हैं ना, तो वो कर नहीं पाते। तो कब कर पाते? प्रैक्टिस के साथ कर पाते हैं प्रैक्टिस। हम लोग। यस, यस, कुछ हार्ड नहीं होता, कुछ नहीं, बस प्रैक्टिस और कंसिस्टेंसी यस मैम। होनी चाहिए वो। बस हुँ, प्रैक्टिस के एक बार अक्षर पता चल गए कि क्या-क्या यस। है, हाँ, उसकी आ प्रोनंसिएशन जाता करेक्ट है, हो जाए फिर तो स्पीड में बोल सकते हो। आ जाती है, वही तो। बस प्रोनंसिएशंस एक बार शुद्ध करने हैं सबसे पहले तो। ठीक है मैम। प्रोनंसिएशन शुद्ध करने के लिए एक-एक चरण को पढ़ते-पढ़ते आ जाता है। यस मैम। ओके, तो ठीक आज है। हमने 6 श्लोक पूर्ण किए हैं। यस मैम। कल आगे के देखेंगे, यस ज़्यादा मैम। श्लोक कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और। यस मैम, सी यू टुमारो। ओके, जय चलो। श्री जय कृष्ण। श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। यस।